अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ऐसे है कि हमने एक्सरसाइज 6.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिए थे। अब 19 से ऑनवर्ड जो है वो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। आप तवज्जो देंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो अब हमारे पास 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन में कहता है कि इफ़ ए के एंड ए एम डिनोट टू डिफरेंट टर्म्स ऑफ एन एपी। कहते हैं कि ए के और ए एम ये किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दो डिफरेंट टर्म्स हैं। शो दैट इट्स nth टर्म इज ए के प्लस एन माइनस के इंटू ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। आपने साबित करना है कि इसकी जो nth टर्म होगी वो ये होगी ए के प्लस एन माइनस के ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। तो सबसे पहले बात तो ये है कि आपको याद होगा कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसकी जनरल टर्म क्या होती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी जनरल टर्म। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म होती है जिसको आप nth टर्म कहते हैं वो आपके पास होती है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। इसको नाम दे दें इक्वेशन वन का। तो अब दो डिफरेंट टर्म्स उसने दी हुई हैं, एक ए के है और एक ए एम है। तो आप ये भी देखें कि इनको कैसे लिखेंगे। तो जो केथ टर्म है ए के है, अगर आप इसको ओपन करें ए के तो वो क्या बनेगी। अब एन आ रहा था तो इधर भी एन आ रहा है, के आ रहा है तो अब के आएगा और ये बन जाएगी ए वन प्लस के माइनस वन डी। ठीक है, ये केथ टर्म बन गई है। तो इसको आप नाम दे दें इक्वेशन टू। फिर उसने ए एम का हवाला दिया है तो ए एम क्या बन जाएगा, ए एम बन जाएगा ए वन प्लस एम माइनस वन डी। ये आ गई आपकी इक्वेशन टू। तो ये मैंने दो जो टर्म्स उसने बताई थी उनके फार्मूले ओपन कर लिए हैं। अच्छा, इसमें आपने क्या करना होगा, इसमें भी आपको जो तरीका करना है वो ये है कि आप जरा देखें कि आप इसमें भी ए वन और डी निकालेंगे पहले। और ये मोस्टली हम ए वन और डी कैसे निकालते हैं, ये जो दो इक्वेशंस दी होती हैं इनको सॉल्व करके पहले सबट्रैक्ट करते हैं फिर पुट करते हैं। जब ए वन और डी आप निकाल लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना होगा, ये दोनों वैल्यूज आप पुट करेंगे ए एन में, यानी कि पहली इक्वेशन में, तो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो हम तरीका शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि इक्वेशन टू में से इक्वेशन थ्री को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो इसके लिए आप लिखें इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन थ्री। इक्वेशन टू में से इक्वेशन थ्री माइनस कर लें तो इक्वेशन टू आपके पास क्या है, वो है ए के इज इक्वल टू ए वन प्लस के माइनस वन डी। और इक्वेशन थ्री आपके पास क्या है, ए एम इज इक्वल टू ए वन प्लस एम माइनस वन डी। अब हम माइनस कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का है माइनस और ये भी माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, ए के माइनस ए एम इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पहले ये प्लस वाला लिख लें के माइनस वन डी और ये माइनस हो गया है माइनस एम माइनस वन डी। अब इसको थोड़ा राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए के माइनस ए एम इज इक्वल टू, डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो के डी माइनस डी, और यहां पर माइनस भी है और डी भी है तो माइनस एम डी प्लस डी आएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा ए के माइनस ए एम इज इक्वल टू के डी माइनस एम डी। डी कॉमन आ रहा है, ए के माइनस ए एम डी कॉमन ले लें, के माइनस एम डी। ये के माइनस एम इधर लाके डिवाइड कर दें, ए के माइनस ए एम डिवाइडेड बाय के माइनस एम इज इक्वल टू डी। तो आप देखें हमारे पास डी की वैल्यू क्या बन रही है,
ज़रा अरेंज करके लिख लें, वो बन गई है ए के माइनस ए एम डिवाइडेड बाय के माइनस एम। तो ये हमने डी की वैल्यू निकाल ली है। अब इस डी की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो यहां पर हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या थी, मैं दोबारा से लिख देता हूं, वो है ए के इज इक्वल टू ए वन प्लस के माइनस वन डी। वैल्यूज पुट करते हैं। ए के इज इक्वल टू ए वन प्लस के माइनस वन, और डी की जगह पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। अब ये पूरी टर्म ये पॉजिटिव है, ये पूरी टर्म उठाकर इधर ले आए, तो ये बन जाएगा ए के माइनस वन ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम इज इक्वल टू ए वन। ये ए वन आ गया, अरेंज करके लिख लें, ए वन को लेफ्ट पे और ये सारा राइट पे। ए वन इज इक्वल टू ए के माइनस वन इंटू ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। ये इतनी बड़ी वैल्यू आपकी आई है ए वन की। अब आपने ये ए वन और के जो निकाल लिया है, ये अब आपने पुट करना है इक्वेशन 1 में, ए एन में, जनरल टर्म में। तो यहां पर अब आप लिखेंगे पुट ए वन डी इन इक्वेशन 1। मैं जरा नीचे पहले इक्वेशन 1 लिख दूं। हमने किसको इक्वेशन 1 कहा था, हमने कहा था ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी, इसको कहा था इक्वेशन 1। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें, देखें ये ए वन लिखा हुआ है, इसकी जगह पे ये सब कुछ आ जाएगा ए वन की जगह पे, एन माइनस वन ऐसे रहेगा, और डी की जगह पे ये डी की वैल्यू बॉक्स में लिखी हुई है, ये आ जाएगी। तो आपके पास ये बन जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए वन की जगह पे ये बॉक्स में जो लिखा हुआ है ए के माइनस वन ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस वन, ये आ गई ए वन की वैल्यू। उसके बाद प्लस एन माइनस वन और डी की जगह पे डी की वैल्यू ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस वन। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ए के एज इट इज। अब ये माइनस वाला बाद में और ये प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, इन दोनों की जगह स्विच कर लेते हैं, इसको इसकी जगह पे, इसको इसकी जगह पे लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि प्लस वाली पहले वैल्यू लिख लें, प्लस एन माइनस वन ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम है, मैं वन लिखी जा रहा हूं, एम एम के माइनस एम प्लस बल्कि ये माइनस का है, माइनस के माइनस वन ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। अब जरा गौर से देखें, ये जो आपको आखिरी दो टर्म्स नजर आ रही हैं, इनमें से ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम, और ये भी ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम, ये कॉमन आ रहा है, तो ये आपने कॉमन निकाल लेना है। ए के प्लस, जब आप कॉमन निकालेंगे, इधर ब्रैकेट में n माइनस वन रह जाएगा और इधर ब्रैकेट में k माइनस वन रह जाएगा, और आप ये कॉमन ले लेंगे ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। अभी आप सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास आ गया ए के प्लस, ब्रैकेट्स खत्म ऑफ कर लें, n माइनस वन माइनस के प्लस वन, ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। तो ये वन वन से कैंसल, बाकी जो बचा ये वही है जो उसने प्रूफ करने को कहा था कि nth टर्म आ गई है ए के प्लस, ब्रैकेट ऐसे लगा लें, n माइनस के इंटू ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम।
तो आप देख लें सवाल में आपने यही बनानी थी आपकी nth टर्म। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है आपका। अच्छा बेटा, ये अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 20। बड़े ध्यान से समझना आपको इसको ना। ये जो सवाल है 20, मैंने इसको गो थ्रू किया है डिफरेंट जगहों से, यानी कि आपकी जो आजकल मार्केट में की बुक्स आ रही हैं उनसे। तो उनमें ना कोई प्रॉपर सोल्यूशन, मज़ेदार सोल्यूशन नहीं था, मज़ेदार प्रूफ नहीं था, बड़ा डिफ़िकल्ट किया हुआ है। तो मैंने कोशिश की है इसको इजी करके आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो मैं जो मेथड करा रहा हूँ ये इजी है, शॉर्ट भी है बनिस्बत जो भी आप देखेंगे उससे। तो ज़रा इस मेथड को देख लीजिएगा, होपफुली आपको इजी लगेगा। अब 20 क्वेश्चन में वो कहता है कि इफ A1 A2 A3 AN आर पॉजिटिव। उसने कहा है कि ये जो A1 A2 A3 ये जो नंबर्स हैं ये सारे पॉजिटिव हैं एंड इन AP और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी हैं। प्रूफ दैट, आपने प्रूफ करना है, ये लिखा हुआ है 1 ओवर स्क्वायर रूट A1 प्लस स्क्वायर रूट A2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट A2 प्लस स्क्वायर रूट A3 प्लस अप टू सो ऑन 1 ओवर स्क्वायर रूट A1 प्लस स्क्वायर रूट AN इज इक्वल टू n माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट A1 प्लस स्क्वायर रूट AN। ये आपने प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने से पहले चंद एक बातें। नंबर 1, उसने कहा है कि ये A1 A2 A3 AN जो है ना ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आप ये लिखें कि A1 A2 A3 इसी तरह चलते जाए। लास्ट टू टर्म्स क्या होंगी? AN माइनस 1 AN, ये आपकी क्या है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये मैंने खुद से एक टर्म खुद से जनरेट की है। AN से पिछली टर्म AN माइनस 1 होगी। तो अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आप पहले दो का डिफरेंस निकालें, दूसरे दो का डिफरेंस निकालें या आखिरी दो का डिफरेंस निकालें, वो तो सेम आना चाहिए। यानी कि यहां से एक और बात साबित होती है कि जो कॉमन डिफरेंस है D, पहली दो से निकालें चाहे वो बनेगा A2 माइनस A1, चाहे आप दूसरी दो से निकालें वो बनेगा A3 माइनस A2, चाहे आप चलते जाएं और आखिरी दो टर्म से निकालें वो बनेगा AN माइनस 1, वो सेम आएगा। ठीक है, चाहे A2 माइनस A1 पहली दो में से कॉमन डिफरेंस निकालो, A3 माइनस A2 दूसरी दो से कॉमन डिफरेंस निकालो, इसी तरह चलते हुए आखिरी दो AN माइनस 1 से कॉमन डिफरेंस निकालो, वो सब बराबर आएंगे, इज इक्वल टू आएंगे, वो सब D होंगे। एक तो ये ज़हन में रखना है। दूसरा ना, आप बजाय इसके कि हर एक को रैशनलाइज करें, इसमें ना हम रैशनलाइजेशन करेंगे और हर एक को रैशनलाइज करें तो काम लंबा हो जाएगा। हम एक लेकर रैशनलाइज कर लेते हैं। ये जो पहला है इसको रैशनलाइज करने के बाद जो भी रिजल्ट बनेगा उसकी बेस पर हम बाकियों का भी लिख देंगे। तो आप ये पहला ले लें, वो लिखा हुआ है 1 ओवर स्क्वायर रूट A1 प्लस स्क्वायर रूट A2। अच्छा, अगर आप इसको रैशनलाइज करें इज इक्वल टू, कैसे रैशनलाइज करते हैं? लिखा हुआ है 1 ओवर स्क्वायर रूट A1 प्लस स्क्वायर रूट A2, तो इन दोनों के अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट A2 से मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट A2 से डिवाइड। तो जब आप ये करेंगे ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट A2। नीचे देखें फार्मूला बन रहा है A प्लस बी A माइनस बी, वो होता है A का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट A1 का स्क्वायर और B का स्क्वायर स्क्वायर रूट A2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट्स को कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट A2 डिवाइडेड बाय A1, और ये दरमियान में माइनस आता है A1 माइनस A2। अब एक काम करें, नीचे से माइनस कॉमन ले लें, स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट A2। अगर आप नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, ये A1 नेगेटिव हो जाएगा, A2 पॉजिटिव हो जाएगा। अब इनको अरेंज कर लें, पहले ये पॉजिटिव वाला फिर ये नेगेटिव वाला, और ये जो माइनस है ना ये ऊपर इधर लगा दें। तो हम रैशनलाइज कर रहे हैं, रैशनलाइज किसको कर रहे थे आपको याद होगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट A1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट A2 को, वो बन जाएगा माइनस इधर लगाया, वो बन गया स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट A2 डिवाइडेड बाय, पहले प्लस वाले लिखे A2 माइनस A1। अब आप गौर करें ये A2 माइनस A1 क्या है? ये D की वैल्यू है। ये इधर लेफ्ट हैंड साइड पर आके गौर करें, ये यहां पे गौर कीजिएगा, जूम कीजिएगा,
कि A2 माइनस A1 D है। इसी तरह ये A2 माइनस A1 आपका कॉमन डिफरेंस बनता है, इसको आप लिख सकते हैं माइनस के रूट A1 माइनस के रूट A2 डिवाइडेड बाई डी। ये डी बाहर निकाल के लिख लें, -1/d ब्रैकेट स्क्वायर रूट A1 माइनस के रूट A2। तो ये आपने पहले को रैशनलाइज किया जिसका जवाब ये आया है। ठीक हो गया। अब इसी को देखते हुए हम बाकियों का नतीजा भी निकाल सकते हैं कि अगर +1/√A1 प्लस के रूट A2 हो तो इधर देखो A1 माइनस A2 आ रहा है, यही तरतीब है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो अगर इसी तरह लिखा हुआ आ जाए 1/√A2 प्लस के रूट A3, तो उसका जवाब क्या बनेगा? जैसे यहाँ पे -1/d आया है उसमें भी -1/d आएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट अब A2 और A3 आएंगे, स्क्वायर रूट A2 माइनस स्क्वायर रूट A3। इसी तरह अगर आप चलते जाएं और लास्ट टू टर्म्स को रैशनलाइज करें, यानी कि 1/√A n माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट AN, तो इसका जवाब आएगा -1/d स्क्वायर रूट AN माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट AN। तो लेफ्ट हैंड साइड की हर टर्म को रैशनलाइज अगर आप करें तो ये रिजल्ट आएंगे। अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लिखा हुआ है 1/√A1 प्लस स्क्वायर रूट A2, 1/√A2 प्लस स्क्वायर रूट A3 अप टू सो ऑन। और यहां पर ना मैंने सवाल में ही यहाँ पे 1 लिख दिया, ये n-1 है। और आखिरी टर्म है 1/√AN-1 प्लस स्क्वायर रूट AN। अब देखें इनके रैशनलाइज करके रिजल्ट मैंने लिखे हुए हैं। पहले का -1/d स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट A2, दूसरे का -1/d स्क्वायर रूट A2 माइनस स्क्वायर रूट A3। इसी तरह लास्ट का क्या है? -1/d स्क्वायर रूट AN-1 माइनस स्क्वायर रूट AN। ये आपका जो है ना रिजल्ट आया है। अब ये -1/d हम कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे हमारे पास बचेगा स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट A2 प्लस स्क्वायर रूट A2 माइनस स्क्वायर रूट A3 प्लस और एंड पे स्क्वायर रूट AN-1 माइनस स्क्वायर रूट AN। ये हमारे पास बचेगा। और होगा ये कि जैसे यहाँ पे -A2 प्लस A2 से कैंसिल हो रहा है, वैसे ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास एक पहली टर्म और एक आखिरी टर्म बचेगी। हमारे पास एक पहली टर्म और आखिरी टर्म बचेगी। अगर हम सारे, यानी कि अब इसमें तो बहुत सारी टर्म्स है ना, बहुत सारी टर्म्स है प्लस के दरमियान, तो अगर हम ये सारे इसी तरह रैशनलाइज करके लिखेंगे तो होगा ये कि दरमियान वाली इंटरमीडिएट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, पहली और आखिरी बचेगी। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी -1/d स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट AN। यहां तक पहुंच गए। इसके बाद अब आप क्या करेंगे? इसके बाद आप जनरल टर्म की हेल्प लेंगे। हमें पता है जनरल टर्म AN होती है और फार्मूला होता है A1 प्लस n-1d। यहां से d की वैल्यू निकालते हैं। A1 को इधर ले आए, AN माइनस A1 इज इक्वल टू n-1d। n-1 को इधर ला के डिवाइड कर दें, AN माइनस A1 ओवर n-1 इज इक्वल टू d। अब ये जो d की वैल्यू आपने निकाली है ये आप इधर पुट करेंगे। ठीक है, या तो इधर पुट करेंगे या इधर से आप एक और काम करें। d की वैल्यू आपको नजर आ रही है, तो 1/d की वैल्यू क्या होगी? उल्टा दें, n-1 ऊपर आ जाएगा, AN-A1 नीचे आ जाएगा। ये 1/d की वैल्यू बन गई है। अब आप इस पूरे 1/d की जगह पे ये पुट कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी -n-1 ओवर AN-A1
और आगे ब्रैकेट में आ जाएगा स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट AN। अब यहां पर फिर हम एक छोटी सी ट्रिक चलेंगे, माइनस ब्रैकेट लगा लें n-1। अब देखें नीचे क्या लिखा हुआ है an माइनस A1, इसको आप ऐसे लिख लें स्क्वायर रूट AN का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट A1 का स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भला क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा फिर AN आएगा, और स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा फिर A1 आएगा। आगे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट AN। हमने ये क्यों किया? क्योंकि ये फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फार्मूले के मुताबिक ये बन जाएगा n-1 इंटू स्क्वायर रूट AN प्लस स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर रूट AN माइनस स्क्वायर रूट A1। या आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, a प्लस बी ए माइनस बी। आगे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट AN माइनस स्क्वायर रूट AN, ये वाला इस वाले से कट जाएगा। ठीक हो गया जी। और आपके पास बचता है माइनस n-1 स्क्वायर रूट AN प्लस स्क्वायर रूट A1। अब देखें यहां तक आपका क्वेश्चन आ गया। अच्छा, एक थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई है, ये दुरुस्त कर लें। ये अभी कैंसिल नहीं होंगे, क्यों कैंसिल नहीं होंगे? यहां पे स्क्वायर रूट AN माइनस स्क्वायर रूट A1 है, जबकि यहां पे कुछ और है। यहां पे A1 पहले है और स्क्वायर रूट AN बाद में है, तो आप यहां से माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेंगे तो बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट A1 प्लस स्क्वायर रूट AN। ये एक स्टेप करना है आपने, माइनस कॉमन लेना है। अब ये वाला माइनस इस बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और फिर आपके पास ये कैंसिल होंगे। स्क्वायर रूट AN माइनस स्क्वायर रूट A1, और अब आप इसको अरेंज करके लिख लें, पहले स्क्वायर रूट AN फिर माइनस स्क्वायर रूट A1। अब देखो अब मैच कर गए, अब ये कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद आपके पास जवाब बचा n-1 ओवर स्क्वायर रूट AN प्लस स्क्वायर रूट A1। ये आपने प्रूफ करना था। तो ये एक थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये A1 पहले आ रहा है, वहां पे AN पहले आ रहा है। आप फार्मूला ओपन करेंगे और यहां से माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इनकी जगह बदल लेना, स्क्वायर रूट A1 पहले माइनस स्क्वायर रूट A1 बाद में। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये कटेंगे और आपका प्रूव हो जाएगा। तो ये एक बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा जी, अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आई थिंक जो सिवाय क्वेश्चन नंबर 20 के बाकी इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। तो अब आपका ये 21 क्वेश्चन है, इजी है, आगे सारे इजी है। तो 21 क्वेश्चन में उसने कहा है कि इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्र प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। उसने कहा है कि इस इक्वेशन की रूट्स अगर इक्वल हो, शो दैट ए बी सी आर इन एपी, साबित करें कि ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। अब यहां पर आपने मैट्रिक के अंदर नेचर ऑफ रूट्स का टॉपिक पढ़ा था, और नेचर ऑफ रूट्स के टॉपिक में आपने पढ़ा था कि अगर एक इक्वेशन की रूट्स इक्वल हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। ठीक हो गया। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो भी आपने पढ़ा था। तो रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। एक तो हम उसकी हेल्प लेंगे, दूसरा उसने आपको कहा है कि ए बी सी, हमने साबित करना है कि ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो याद करें कि मैंने इस चैप्टर में एक्सरसाइज 6.2 से पहले जो आपको थ्योरी समझाई थी, उसमें हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था, वो मैं दोबारा से लिख रहा हूं कि अगर ए बी सी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो आर इन ए पी, अगर ए बी सी ये 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो क्या होता है, 2b बराबर होता है a प्लस सी के। तो असल में आपको ये प्रूफ करना होगा
कि 2b जो है वो बराबर है a प्लस सी के। अब उसके लिए दोबारा से आप इक्वेशन की तरफ नजर दौड़ाएं। उसने जो इक्वेशन आपको दी है वो है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन में आप देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है b माइनस सी, तो a की वैल्यू बन गई b माइनस सी। x का कोफिशिएंट है c माइनस a, तो b की वैल्यू बन गई c माइनस a। कांस्टेंट है a माइनस b, तो c की वैल्यू बन गई a माइनस b। और फिर हमने पढ़ा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b का स्क्वायर यानी कि c माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे b माइनस c की जगह पे a माइनस b। पहले आप इसको सॉल्व कर लें, फिर आप कहेंगे कि रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो इसका स्क्वायर ओपन करें तो क्या आएगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4, पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा आपके पास, एक मिनट जरा वेट करें। तो अब आप जरा इसको मल्टीप्लाई कर लें, b मल्टीप्लाई बाय ए बी, b मल्टीप्लाई बाय माइनस बी स्क्वायर माइनस सी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस ए सी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी प्लस बी सी। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब डेफिनेटली 4 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप आगे लिखेंगे जनाब के डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या आएगा, अरेंज करके लिख लें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac लिखा हुआ था, मैंने इसको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac लिख लिया। फिर ये माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac और माइनस 4bc। अच्छा अब ये देखें माइनस 2ac प्लस 4ac ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 4b स्क्वायर पहले लिख लें प्लस 4b स्क्वायर, फिर ab वाली टर्म पहले लिख लें माइनस 4ab और माइनस 4bc और माइनस 2ac प्लस 4ac प्लस 2ac। अब असल में ना ये एक फार्मूला बन रहा है, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि आपको समझ आए। इसको ऐसे लिख लें a का स्क्वायर, c को ऐसे लिख लें c का स्क्वायर, ये जो 4b स्क्वायर लिखा है ना इसको ऐसे लिख लें माइनस 2b का स्क्वायर, माइनस 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर ही बनेगा। ठीक हो गया। अब आगे चलें, ये जो माइनस 4ab लिखा हुआ है ना इसको आप लिख लें प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस 2b, तो ये सॉल्व होके क्या बनेगा माइनस 4ab। इसी तरह ये माइनस 4bc जो लिखा हुआ है इसको लिख लें प्लस 2 इंटू माइनस 2b इंटू सी और आखिर वाले को ऐसे लिख लें 2 इंटू ए इंटू सी। अब आप नोट करें ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस, ये बल्कि और अरेंज कर लें, ये बी वाली टर्म दरमियान में ले आए तो a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस 2b प्लस 2 इंटू माइनस 2b इंटू सी प्लस 2 इंटू ए इंटू सी। अब आप नोट करें ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो ये हमारा फार्मूला किसका बन रहा है, ये हमारा फार्मूला बन रहा है a माइनस 2b प्लस सी होल स्क्वायर का, a माइनस 2b प्लस सी, a माइनस 2b प्लस सी होल स्क्वायर का। अगर आप इसका फार्मूला रीओपन करें तो वापस यही चीज बनेगी। तो ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब आप लिखेंगे जैसा कि उसने बताया कि एज रूट्स आर इक्वल, एज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू 0, कि अगर रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट आया आपका a माइनस 2b प्लस सी होल स्क्वायर, इसको आप 0 कर दें, a माइनस 2b प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
स्क्वायर रूट ले लें, a माइनस टू बी प्लस सी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जीरो का स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, a माइनस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू बी जब उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a प्लस सी इज इक्वल टू टू बी, या फिर आप लिख सकते हैं टू बी इज इक्वल टू a प्लस सी। तो टू बी ए प्लस सी के इक्वल आ गया, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आप लिखेंगे हेंस ए बी सी आर इन ए पी। तो ये आपका 21 हो गया। अच्छा जी, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास 22 क्वेश्चन आ गया। 22 क्वेश्चन में कहता है कि इफ द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल आर इन एपी, कि अगर किसी राइट ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स, आपने साइड्स की रेशियो निकालनी है। तो इसमें जो काम आपने करना है वो ये है कि आप इसमें वो साइड सपोज करें। आप सपोज कर लें जो पहली साइड है, फर्स्ट साइड, वो आपके पास है जी, फर्ज करें a माइनस डी। अच्छा, जो सेकंड साइड है, सेकंड साइड वो आप सपोज कर लें a, और जो थर्ड साइड है उसको आप सपोज कर लें a प्लस डी। ठीक हो गया। ये हमने तीन साइड सपोज किए हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, a प्लस डी, और सबसे बड़ी साइड राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस होती है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि a प्लस डी इज ग्रेटेस्ट साइड, और ग्रेटेस्ट साइड क्या होती है, विच इज हाइपोटेन्यूस। ये वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो हमारे पास ये जो a प्लस डी है ना, ये हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस हो गया a प्लस डी। अब बेस और परपेंडिकुलर जो मर्जी ले लें, आप बेस ले लें वो आपके पास a है, आप परपेंडिकुलर ले लें वो आपके पास a माइनस डी है। अब हम यहां पे लगाएंगे पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम तो आपको नहीं भूलता, वो होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस क्या है आपके पास, a प्लस डी का स्क्वायर, बेस है a का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है a माइनस डी का स्क्वायर। अब इसको ना जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर ओपन किया, बन गया a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, और राइट हैंड साइड पे a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। तो ये उधर ले जाते हैं, जीरो इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad माइनस a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2ad। तो हमारे पास 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस 4ad, जीरो आप इधर लगा लें, a कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा a माइनस 4d इज इक्वल टू जीरो। अब a जो है ना वो जीरो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि a बेस है, ट्राइंगल की एक साइड है, और ट्राइंगल की साइड अगर जीरो हो जाए तो वो तो साइड ही खत्म होगी। तो a जीरो नहीं हो सकता। हाँ, ये a माइनस 4d जीरो हो सकता है। तो आप लिखेंगे a माइनस 4d इज इक्वल टू जीरो, बट a कैन नॉट बी जीरो। तो यहां से आपको a की वैल्यू मिल गई, वो है 4d। ठीक है जी, हमें a की वैल्यू मिल गई है। अब हम पहले तीनों साइड्स निकालते हैं। याद करें फर्स्ट साइड आपने क्या सपोज की थी, वो थी हमारे पास a माइनस डी। आपके पास d की वैल्यू आ गई है a माइनस 4d, सॉरी, आपके पास a की वैल्यू आ गई है 4d माइनस डी, तो वो आ गई 3d। तो थर्ड साइड है, फर्स्ट साइड है 3d। सेकंड साइड क्या थी हमारी,
जो सेकंड साइड आपने सपोज की थी वो a थी और a की वैल्यू है 4d, तो ये सेकंड साइड आ गई। थर्ड साइड हमने क्या सपोज की थी, वो थी हमारे पास a प्लस डी, ए की वैल्यू आपके पास 4d प्लस डी 5d। अब हम इन तीनों साइड्स की रेशो निकाल लेते हैं क्योंकि उसने रेशो निकालने को कहा है। तो रेशो निकाले 3d रेशो 4d रेशो 5d। रेशो में ये जो सेम चीजें ये कैंसिल हो जाएंगी, डी 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 सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो रेशो आएगी 3:4:5। तो ये उस ट्रायंगल की साइड्स की रेशो होगी 3:4:5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 जी। तो ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन है 23, आसान सा एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें उसने कहा है कि इफ nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, कि हमारे पास किसी प्रोग्रेशन की nth टर्म है और वो लीनियर है। लीनियर से मुराद क्या है कि n की पावर 1 होगी, ठीक है। कहता है इफ nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n, कि nth टर्म n में एक लीनियर एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है लीनियर क्या होता है, जिसमें पावर 1 होती है। तो अगर n की फॉर्म में हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा है तो उसमें n की पावर 1 होगी। कहता है प्रूफ दैट प्रोग्रेशन इज एपी, आपने साबित करना है कि वो प्रोग्रेशन जो है वो अरिथमेटिक है। तो हम इसमें सपोज कर लेंगे कि वो जो आपका nth वो जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो आप सपोज कर लेंगे, उसकी एक जनरल फॉर्म बना लेंगे। और जनरल फॉर्म ऐसे बना लेंगे, आप लिखेंगे कि जी लेट ए एन इज इक्वल टू पी एन प्लस आर। फर्ज किया हमारे पास जो है ना ए एन इज इक्वल टू पी एन प्लस आर, वो लीनियर एक्सप्रेशन है। अब लीनियर एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं एन की पावर 1 है। अब देखिए हमने जनरल बनाना है, आप पी और आर की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, एन तो जरूर आएगा क्योंकि उसने कहा है कि लीनियर एक्सप्रेशन एन की फॉर्म में है, एन तो जरूर आएगा। बाकी आप पी और आर की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, आपने जनरल सा एक एक्सप्रेशन बनाना है। तो मैंने जनरल सा एक्सप्रेशन बनाया ए एन इज इक्वल टू पी एन प्लस आर। अब आप एक काम करें, इसमें एन की जगह पे जरा 1 2 3 कुछ वैल्यूज पुट कर लें। पुट एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। जब आप 1 पुट करेंगे ये बन जाएगा a1 इज इक्वल टू एन की जगह पे 1 पुट करें बनेगा p प्लस आर। जब आप 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा n की जगह पे 2 पुट करें 2p प्लस आर। जब आप 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा n की जगह पे 3 पुट करें 3p प्लस आर। अब हमारे पास ये 3 टर्म्स आ गए, इसी तरह चलता जाएगा काम। अब आप ना कॉमन डिफरेंस निकाल के देखें दो टर्म्स का। पहले a1 और a2 का कॉमन डिफरेंस निकाले, उसका फार्मूला होता है a2 माइनस a1। अब a2 है आपके पास 2p प्लस आर माइनस a1 है आपके पास p प्लस आर। माइनस मल्टीप्लाई करें 2p प्लस आर माइनस p माइनस आर, आर आर से कैंसिल, आंसर आ रहा है p। अब आप दूसरी और तीसरी टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालें तो वो बनेगा a3 माइनस a2। अब a3 आपके पास क्या है 3p प्लस आर और a2 क्या है 2p प्लस आर। ओपन करें 3p प्लस आर माइनस 2p माइनस आर, आर आर से फिर कैंसिल, 3p माइनस 2p फिर p आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, पहली दो टर्म से भी p आया, दूसरी दो टर्म से भी p आया। तो आप लिखेंगे कॉमन डिफरेंस क्योंकि सेम आ रहा है एज कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो वो एक्सप्रेशन क्या है एपी है। सो एक्सप्रेशन इज एपी। बस ये इतना सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपकी 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 6.3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।